सुप्रीम कोर्ट में ये देखा गया कि जो बेंच अभी वहां पर मौजूद है उनके द्वारा मोहम्मद अकबर लोन, जो कि इस मामले के पिटिशनर हैं, यानी कि 370 के एब्रोगेशन को चैलेंज करने वाले पिटिशनर हैं, उनसे ये कहा जाता है कि 2018 में आपने जो असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं उसको देखते हुए आपको एक हलफनामा पेश करना होगा। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए डॉक्टर निर्मल सिंह जी हैं। सर, किस तरह से देखते हैं आप इस सबको? देखिए, बहुत ही बढ़िया मूव जो है सरकार की तरफ से हुआ है कि जो अलगाववादी हैं, पाकिस्तान नवाज हैं, उनको एक्सपोज करने का, और दोगली जो है जिनका अप्रोच रहती है। एक तरफ तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हो और कहते हो जी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, और तुम जो है पटिशनर बन के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, और कपिल जिस सिब्बल जैसा व्यक्ति जो है उनकी पैरवाई करता हो, जो कांग्रेस का लीडर और एमपी रहा है, या आज बेशक वो एसपी का है। तो ऐसे लोगों को घेरने का, एक्सपोज करने का इससे बढ़िया तरीका मौका नहीं हो सकता था। और जिस प्रकार से हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने और बाकी जजेस ने उसके ऊपर अपना स्टैंड रखा, डेफिनेटली दूध का दूध, पानी का पानी उन्होंने कर दिया, और ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सप्लोर करने का बहुत ही बढ़िया किया। मैं इसका बिल्कुल स्वागत करता हूँ, बहुत बड़ा स्वागत करता हूँ। सर, इसी के साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि उस समय की अगर बात की जाए तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के गठबंधन की सरकार थी। उस समय इनकी तरफ से कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई, जबकि मिनिस्टर्स भी इनके थे। इनफैक्ट नाम जो हैं वो भी लिए गए थे। इनफैक्ट उस हिसाब से तो आप पर भी एक तरह से उन्होंने सवाल उठा दिया कि पूर्व डिप्टी सीएम जैसे मिनिस्टर्स ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, ना ही कोई लीगल एक्शन तक लिया। आपका इस सब के बारे में क्या रिएक्शन है और क्या जवाब है? देखिए, बिल्कुल उमर अब्दुल्ला जो कह रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या कह रहे थे कि हम तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, आपने रोका नहीं हमें। आप यानी अकबर लोन जो उस समय एमएलए थे आपके, और उसके बाद उनको आपका एमपी बनाया, तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं इस विषय के ऊपर, वो तो सभी के ध्यान में बात आ गई है। हमने रोका नहीं, स्पीकर बीजेपी के थे, उनकी सरकार थी, लेकिन उस समय की आप प्रोसीडिंग्स आप निकालेंगे, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा जो है उसको जो है बड़े सख्ती से उसका विरोध किया था। अल्टीमेटली जो है फिर यहाँ पे नहीं छोड़ दीजिए, जो है इस प्रकार की बात होगी तो ठीक है, उस समय जो उसको जो है उसको वहाँ से सारे रिमार्क्स को बाहर निकाला गया। हाँ, उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ क्योंकि पीडीपी के लोग पड़ गए, बाकी पड़ गए, तो इस प्रकार से हुआ। लेकिन उसकी थ्रैशिंग जो है उस समय ज़रूर बिल्कुल हुई थी और अच्छी तरीके से हुई थी। हाँ, इस प्रकार का देशद्रोह का जो है उस पर कार्रवाई नहीं हुई, ये सही बात है। लेकिन चलो, आज ध्यान में आया तो आज उनको मौका उनको दिया गया है माफ़ी मांगने का। तो लेकिन आपने क्या किया, उसी आदमी को आपने एमपी बना दिया, और ये दोगली नीति और दोगला चेहरा नेशनल कॉन्फ्रेंस का बिल्कुल सामने आया है इसे। सर, अकबर लोन जैसा नाम, जो कि इस मामले को 370 के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी बात कर रहे हैं, क्या उन्हें इस तरह की चीज़ें करना शोभा देता है? भले ही ये पास्ट की बात है, पर लेकिन क्या उन्हें शोभा देता था? देखिए, ये बताता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप का लेवल क्या है, वो देश के लिए कैसे क्या सोचते हैं। अगर उसने गलती, वो मानते कहते हैं वो गलती की, लेकिन उसके बाद उसको एमपी बना देना और उसको डिफेंड करना, शिफ्टिंग द बक्स, जो उस समय की सरकार के ऊपर शिफ्ट करना, स्पीकर के ऊपर शिफ्ट करना, ये इनका लेवल बताता है। और ये जो है, ये लोग हैं जिसको जगमोहन जी ने एक बार कहा था अपनी माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, उन्हें लिखा था द पॉलिटिक्स ऑफ डिसेप्शन, धोखाधड़ी की राजनीति। तो उन्होंने एक शब्द में सारा उसका निचोड़ निकाल दिया। तो ये लोग हैं जो इनका चेहरा है, और जो जिनके कारण जम्मू कश्मीर में इसी राजनीति के कारण 42,000 लाशें गिरी हैं। यहाँ 42,000 लोगों का जो है खून बहा है। इसमें सेना के जवान जो शहीद हुए, सुरक्षा बल, पुलिस के लोग, सिविलियन जो जो शहीद हुए, वो तो हैं ही हैं। वो उग्रवादी भी हैं जो कश्मीरी नौजवान, यहाँ के मुस्लिम्स, जिनको गलत पढ़ाई पढ़ा के इस प्रकार के लोगों को उनको पाकिस्तान भेजा,
उनको उसमें मदद ही है ना, कि उनके दिमाग में ये डाल दिया पे नहीं आप जो हैं और यहाँ सुरक्षित नहीं है, आप ये हैं वो हैं, हमारी इकॉनमी जा रही है, हमें आज़ादी होनी चाहिए, इस प्रकार की बातें। मतलब लोगों का ब्रेन वॉश किया गया। ब्रेन वॉश किया गया और वो आए और सेना की गोली का, सुरक्षा बल की गोली का शिकार हुए। उनका भी जो वो मरे हैं वो भी ऐसे ही सोच का जो है नतीजा है। तो इसलिए आज तब जो है 5 अगस्त 2019 के बाद आज शांति इसलिए आई। आज नौजवान जो है, आज माँ बाप, नौजवानों के माँ बाप जो है, आप देखें यहाँ पर जो है जितने पढ़े, हमारे जम्मू के स्कूल जो हैं भरे पड़े थे। अगर आप भी उस समय 90s के बाद जहाँ स्कूल में पढ़े होंगे, कश्मीर के बच्चे बच्चियाँ कितने थे, वहाँ पढ़ा नहीं सकते थे, वहाँ बोल नहीं सकते। आज उनको खुली हवा मिली है। तो यही जो सोच है, कैसा ज़माना था, मस्जिदों में जो है अनाउंसमेंट होना और जिस प्रकार की बात है, आज शांति है वहाँ पर। और इसीलिए आज इनकी जो है दाल गल नहीं रही है, ये बौखलाए हुए हैं और फिर अपनी जो इनकी जो वो जो है राजनीति है, वो जो अलगाववाद की और उग्रवाद की राजनीति, उसी पर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, जो अभी कोई भी इनको मानेगा नहीं। और केंद्र में, क्योंकि ये 21वीं सदी का भारत है, ये नरेंद्र भाई मोदी का भारत है, इनकी दाल गलेगी नहीं है। तो इनकी दाल गलेगी नहीं, इस तरह का बयान जो है वो दिया है डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने। आप इस बयान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बताइए कि आप क्या सोचते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए जमुल दाफिजन। दीजिए साक्षी सानी को इजाजत। जय हिंद।